जोर से चीखती थी 3 बजे के बाद। दुआएं पढ़ रहे, सब कुछ नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। मैं वहां से पाँव फैला। Hello, creepy people. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है उसको चल के सुनते हैं। मुझे लग रहा है शायद इस कहानी में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। खैर, ये सुनने के बाद भी पता चलेगा, तो इस स्टोरी को एंड तक सुनना। एक दफ़ा फिर से सीन हुआ मेरे साथ। ये हुआ, ये दिन का वक्त है कि मैं नाज़माबाद नंबर 4 में अपनी बहन के घर गई मजलिस में। तो मजलिस करके मेरी बहन ने कहा आओ बाजी दूसरी मजलिसों में भी चलते हैं। वो सब जा रहे होते हैं ना, सारी घरों में मजलिसें हो रही होती हैं। तो उसने कहा, मैंने कहा नहीं मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही, मैं घर पे हूँ, आप लोग जाओ। उसने कहा बाजी चलो, फिर ये आशूरा आ जाएगा, मजलिसें ख़त्म हो जाएंगी। मैंने कहा चलो चलते हैं। मैं उसके साथ गई हूँ। 7 मुहर्रम का दिन था। मैं गई हूँ मजलिस में। मुझे वो बारिश हो रही थी और वो बकरीद के गोश्त के जो खून की स्मेल होती है वो उससे आ रही थी, और मेरा पाँव ज़रा सा स्लिप हुआ। मैं दरख्त और कचरा और बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ से अपने आप को बचाते हुए मेरा पाँव स्लिप हुआ और मैं इतनी ज़ोर से, मेरी लेग्स स्ट्रेच हुई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पेट में बड़ी शदीद तकलीफ़ हुई। लेकिन मुझे लगा कि वो खिंची है, मेरी नस वस कोई खिंच गई है। तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके समेट के और फिर आराम से जाके मजलिस में बैठी, सुनी, लेकिन मुझसे सुना नहीं जा रहा। मेरी तकलीफ़ हो रही है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। पेट में तकलीफ़ हो रही, इसके अलावा मुझे घबराहट हो रही, जैसे मेरा दम घुट रहा है। मैं निकली वहाँ से, मैंने कहा मैं जा रही हूँ अपने घर। मैंने अपने बच्चों को लिया और मैं घर चली गई। उस दिन से 7 मुहर्रम के दिन 2 महीने गुजर गए, मेरी एक ही कैफियत। ऐसा लग रहा था मेरे पेट में कोई ऐसे पकड़ के कुछ घुमा रहा है कोई ज़ोर से। तो मैं कह रही यार ये क्या, और मैं इतनी ज़ोर से चीखती थी 3 बजे के बाद कि ये क्या है? दिन में 3 बजे के बाद रोज डेली। और फिर सबने कहा ये नाफ चली गई है, ये हो गया वो हो गया। मैंने कहा राइट, क्योंकि मेरा टांग खिंची थी तो शायद ये नाफ चली गई है। अब नाफ वालों को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी लेफ़्ट साइड पे आ गई है। उन्होंने दुआ दम की, वो ठीक हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे जैसे मगरिब का वक्त हो, रात, वो फिर से वही तकलीफ़ शुरू, और मुझे ऐसा लगी जैसे मुझे कोई मारने वाला है, मेरे को पेट दबा देगा ज़ोर से। कुरान रखती हूँ तो थोड़ा मुझे सुकून आता है पेट के ऊपर, लेकिन कुरान हटा देती हूँ तो फिर वही तकलीफ। ना मैं सो पाती, पूरी रात रोती रहती। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि हर दूसरे दिन इसको ये मसला हो जाता है। मसला क्या है? चलो अच्छा भाई फिर दिखा देते हैं। अब उन्होंने मेडिकली टेस्ट कराए, मेरे मेडिकली सारे टेस्ट क्लियर, पूरा एब्डोमेन, होल एब्डोमेन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, सारे टेस्ट हुए, लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ, वो सब मेरे क्लियर। अब क्या मसला है नहीं पता। दुआएं पढ़ रहे, सब कुछ नहीं हो रहा, कोई असर नहीं हो रहा। अचानक से मैं किसी के घर गई हूँ और मेरी आंखें, मैं किसी से आंख नहीं मिला पा रही थी, यानी मैं आंखें झुकी होती थी। और मेरे जो हस्बैंड के ताया हैं उनकी डेथ हुई। अब डेथ में भी नहीं गई मैं, क्योंकि मेरी तकलीफ़ बहुत थी। फिर स्वयं वाले दिन कि भाई बहू हूँ, जाना ज़रूरी है। मैं गई और मैं बेहोश बैठी रही, मेरी आंखें झुकी हुई और मैं निढाल। तो वहाँ पे मुझे किसी ने देखा, उन्होंने कहा बात सुने, आपको जो है ना ये कुछ और मसला लग रहा है, आपकी आंखें जो है झुकी हुई हैं, आप आई कांटेक्ट नहीं कर रही हो, तो आप ना फलानी जगह जाएं। तो वहाँ जाके ना ज़ियाउद्दीन है ना, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल, उसके सामने एक काज़मी साहब बैठते हैं, तो वहाँ उनके पास जाएं, वो आपको देखेंगे कि आपके साथ क्या मसला है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट डे मेरा डाउ मेडिकल में बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था कि क्या मसला है, जब सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं तो मुझे मसला क्या हो रहा है। तो देन मैंने उनको जो है दिखाया। जैसे ही उनके पास गई हूँ, उन्होंने सिर्फ मेरी नफ्स पकड़ी है और उन्होंने कहा आप कुछ दिनों पहले 2:30 बजे कहीं गई थी। मैंने कहा 2:30 बजे कुछ दिनों पहले? मैंने कहा 2:30 बजे किस वक्त? कह रहे हैं मुहर्रम के शुरू के दिनों में। मैंने कहा जी बिल्कुल गई थी। कह रहे हैं दरख्त था और नीचे कचरा पड़ा हुआ था, गंदगी थी। मैंने कहा जी। कह रहे हैं आपने वहाँ से पाँव फलांगा है। अब जो चीज़ थी वो अटैक होके मेरे ऊपर आ गई। ठीक है, यानी गंदी चीज़ों पे से फलांगते भी नहीं है। कोई कपड़े पड़े हों, खाना पड़ा हो, गोश्त पड़ा हो, कुछ भी नीचे देख के चलना चाहिए जी। उसको
क्रॉस नहीं करना चाहिए गंदगी को। तो उन्होंने कहा मैं आपको ये दे रहा हूँ, इत्र लगाने को दे रहा हूँ। कुछ उन्होंने मुझे पढ़ के लिख के और कहा अपनी पूरी बॉडी पे मस कीजिएगा और इसको जला दीजिएगा, ठीक है, फिर फ्लश आउट कर दीजिएगा। इत्र दिया, पूरे घर में छिड़कना है, बिस्तर पे छिड़कना है। मगरिब के बाद कैंडल जलाने को दी, कैंडल पे उन्होंने दम किया और कैंडल जलाने को दी। 41 दिन का मेरा वो पूरा प्रोसेस हुआ और फिर मैं बिल्कुल रिलैक्स। ओके यार, देखो ये बात तो हकीकत है कि अगर किसी गंदगी पर पैर पड़े और कुछ ऐसे मामला तो या किसी गंदगी जगह को आप क्रॉस करें तो वहाँ के शयातीन जो होते हैं आपके पीछे लग जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ ट्रू स्टोरी। बाकी कमेंट्स में तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग क्या समझते हो इस कहानी को लेके, और अगर कभी तुम्हारे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर लिखा आ रहा है इस पर हमें वीडियो व्हाट्सएप करो, हम उसको मिलकर प्रीव्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।